बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and students, Assalamu alaikum. Now we are going to start product law. जी बेटा प्रोडक्ट लॉ की फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट क्या था? When bases are same but exponents are different. आज हमें लेक्चर में क्या पढ़ना है? When bases are different and exponents are same. जी बेटा देखिए आपके पास वेरिएबल कौन सा दिया हुआ है? a, पावर क्या यूज़ हो रही है यहाँ पे? m, मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m। बेसिस क्या है? डिफरेंट है और पावर्स क्या है? सेम है। a b की पावर क्या आ गई? m आ गई। अब आपने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन ऐसे पढ़ रहे थे जिसमें बेसिस क्या थी? सेम थी और पावर क्या थी? डिफरेंट थी। आज हमने ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं जिसमें बेसिस डिफरेंट होंगी और आपकी पावर्स क्या होंगी? सेम होंगी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट देखें इसका क्या है? 5 p रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई q रेज टू पावर 10। जी बेटा देखें बेसिस क्या है इसकी? p एंड q दोनों डिफरेंट है और पावर्स क्या है इसकी? 10 है। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। जी बेटा कौन सा प्रोडक्ट लॉ यूज हो रहा है यहाँ पे? a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m इक्वल टू ab रेज टू पावर m। अब आपने इसे सॉल्व करना है। देखें फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? p देन q, इधर भी 10 था इधर भी 10 था, सेम ही रहे आपके पास पावर्स 10 10, तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे और बाहर क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा इसका 6, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट 2/5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5/7 रेज टू पावर 3। जी बेटा पावर सेम है और बेसिस क्या है? डिफरेंट है। सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। जी बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m इक्वल टू ab रेज टू पावर m। जो बेटा ab जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट देखें 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/7, पावर क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। दोनों की सेम थी इसीलिए हमने a की ब्रैकेट में इन्हें यूज़ कर लिया। अब देखिए ये 5 है ये 5 है, कैंसिल हो गए। ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ था और ये क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। 5 1 5 5 1 5। आगे देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें। किससे करना है? 2 को 1 से। 2 1 2, 7 1 7। जी बेटा पावर क्या आ जाएगी इसकी? 3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें इसे क्वेश्चन कौन कौन से सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट आ जाएंगे बेटा इसके 8 पार्ट और 9 नहीं 11। ये सेम है। ये कौन से मेथड से होंगे? बेसिस आर डिफरेंट और एक्सपोनेंट आर सेम। ये 8 और 9 सेम आपके क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ठीक है, बाकी जो हमने क्वेश्चंस किए थे हमने जो है कल फर्स्ट लेक्चर में हमने जो काम किया था सेम उसकी तरह होंगे।
अब हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है वेरीफाई। जब वेरीफाई वर्ड यूज़ किया जाए इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के क्या करना होता है, इक्वल। क्या करना होता है आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जी बेटा, फर्स्ट पार्ट देखें इसका। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4। इसे सॉल्व करेंगे। मिड में लाइन आएगी आपकी, लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है इसकी, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर क्या रहेगा जी, 4 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब देखें 15 मल्टी 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 15 रेज़ टू पावर 4 आ गया। राइट हैंड साइड देखें 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम थी, हमने इन्हें ब्रैकेट में लिख लिया और एक ही पावर यूज़ कर ली। नेक्स्ट देखें 3 5 15 रेज़ टू पावर 4। जी बेटा दोनों का आंसर सेम आ गया। नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर देखिए बेटा लेफ्ट को आपने राइट के इक्वल करना है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 15 रेज़ टू पावर 4। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4, दोनों की सेम थे पावर, तो हमने उनकी क्या ले ली, कॉमन पावर ले ली। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर 15। देखिए दोनों सेम आ गए। हमें लिख दिया हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें सेम ऐसे ही लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर 8, 7 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर 8। सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है। ये आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जी हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करेंगे। टू रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम बेसिस है और पावर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे हम लगा लेंगे बीच में 9, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3। जी बेटा इसे सॉल्व करेंगे हम। बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में, प्लस हो रहती हैं। 2 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा जी 9। जी बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 9, राइट का क्या है 2 रेज़ टू पावर 9, दोनों सेम आ गया। नीचे आप लिख लेंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आगे देख लें क्वेश्चन जो सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। फाइव एंड 6 ये बेटा सेम है कौन से क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट के साथ, ठीक है। ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, अपनी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा ताकि आपको जो मैंने 3 क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको इजीली समझ आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट हमने करना है, आज जो हमने नया लॉ सीखना है वो है क्वोशिएंट लॉ। जी बेटा क्वोशिएंट लॉ में भी यही 2 होंगी आपके पास कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन होगी बेसिस सेम हो और पावर्स क्या हो, डिफरेंट हो। सेकंड कंडीशन क्या होगी, बेसिस सेम बेसिस डिफरेंट और एक्सपोनेंट सेम। यही हमने प्रोडक्ट लॉ में भी यूज़ की थी।
जी बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। ये बेटा देखें, जहाँ पे वर्ड यूज़ किया रहेगा क्वेश्चन, मैंने आपको 4.1 में भी बताया था 4.1 के बाद कि जहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाए प्रोडक्ट, तो बेटा उसका क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है उसका, मल्टीप्लाई। और जहाँ वर्ड यूज़ किया जाए क्वेश्चन, वहाँ पे उसका क्या मतलब होता है, डिवाइड। क्या मतलब होता है, डिवाइड। आपने यहाँ पे क्या करना है जी, इसको डिवाइड में यूज़ करना है जी बेटा। देखेंगे बेसिस सेम है, बेस ए हो गई, डिवाइड ए, यही मैंने लिखा हुआ फर्स्ट लाइन। ये देखेंगे लिखा हुआ बेसिस सेम बट लेकिन एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। ए रेज़ टू पावर मैंने m ले लिया, ए रेज़ टू पावर मैंने n ले लिया। कंडीशन अप्लाई हो गई है। अब देखिए हमने इन्हें सॉल्व कैसे करना है। जब डिवाइड होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाए। फिर देखें व्हेन बेसिस आर सेम, बेस क्या है हमारे पास a और a, ठीक है। क्वेश्चन की वजह से यहाँ मिड में क्या आ जाएगा, डिवाइड। नेक्स्ट देखें, बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। एक्सपोनेंट्स क्या होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए। a रेज़ टू पावर m डिवाइड a रेज़ टू पावर n। बेटा ये जो n और m है ये क्या है, एक्सपोनेंट्स। इतनी बात समझ आ गई है। अब देखें नेक्स्ट क्या किया। जब हमने प्रोडक्ट किया था तो पावर्स क्या की थी हमने, क्लास 7 प्लस की थी। क्या की थी हमने, प्लस की थी। जब आपने क्वेश्चन लॉ लगाना है तो आपकी पावर्स क्या होंगी, माइनस होगी। क्या होंगी पावर आपकी बेटा, माइनस होंगी। अब अपनी बुक का पेज नंबर 51 ओपन करें, पेज नंबर 51 जी बेटा। देखें लिखा हुआ है क्वेश्चन लॉ व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। एग्जाम्पल आपकी ख़त्म होती है तो लास्ट पे देखें लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, द डिवीजन, सबको मिल गया है। अंडरलाइन करेंगे सब बच्चे पेंसिल के साथ। द डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स विद द सेम बेस। जी बेटा फिर मैं बता रही हूँ कहाँ लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। फर्स्ट वर्ड है द डिवीजन, सबको मिल गया है। सब बच्चे अपनी पेंसिल से मार्क करेंगे। द डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स विद द सेम बेस कैन बी परफॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग देयर एक्सपोनेंट्स। ये उन्होंने लिखा हुआ है सेम बेसिस हैं, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। नेक्स्ट देखें जी, सपोज कर लेते हैं a इज़ द बेस। हमने भी यही सपोज किया ना कि a क्या है आपके पास जी बेटा, a क्या है, a क्या लिखी हुई है, बेस है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उन्होंने, ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स विद द एक्सपोनेंट्स m एंड n। यही हमने यूज़ किया है, m और n यूज़ किया है बेस में। नेक्स्ट देखें लिखा हुआ है सच डैट, अब उन्होंने कंडीशन लगा दी, सच डैट a 0 कभी भी नहीं होगा, a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड m ग्रेटर देन n। जी बेटा कंडीशन उन्होंने क्या अप्लाई की है, देखें कहा है कि a कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या कहा है कि m वैल्यू बड़ी होगी और n की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। क्या कंडीशन है, फर्स्ट a डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड आल्सो m ग्रेटर देन n। ठीक है, m की वैल्यू क्या होगी, n से बड़ी होगी। सबको समझ आ गया क्वेश्चन लॉ की फर्स्ट कंडीशन। अब देखें नीचे लिखा हुआ है a रेज़ टू पावर m डिवाइड a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। पेज नंबर 52 पर आ जाए जी बेटा। पेज नंबर 52 पे 4.3 दी हुई है, 4.3 सॉल्व करेंगे। आप अपनी कॉपीज रेडी कर लें।
एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 and 1 पार्ट। जी बेटा लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है हमने इन्हें 2⁻7 डिवाइड 2⁻2। जी बेटा क्या देखें, बेसिस क्या है, सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट है, बीच में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड। तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन लॉ यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वेश्चन लॉ। ठीक है जी, कौन सा यूज़ होगा, a⁻m डिवाइड a⁻n m-n। जी बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 बेसिस सेम थी, 1 टाइम 2 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, पावर क्या फर्स्ट लिखी हुई है 7, सेकंड क्या लिखी हुई है -2। हमने इसकी 2 कंडीशंस पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन थी a डज नॉट इक्वल टू 0, सेकंड थी m ग्रेटर देन 1, यही लिखा हुआ था। अब देखें यहाँ पे m क्या है 7 है, n क्या है 2 है, दोनों क्या है बेटा, m बड़ा हो गया और 2 क्या हो गया, छोटा हो गया। अब 7 में से 2 माइनस कर लें, 2⁵5। कोई प्रॉब्लम। जी बेटा इस क्वेश्चन नंबर देख लें, सारे सेम ऐसे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट है, -9⁻11 डिवाइड -9⁸। यही आप लिखेंगे बाय क्वेश्चन लॉ। दिस यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आपने इसे सॉल्व कर लेना है। 11 - 8, ये बेटा आंसर क्या आएगा जी 3 आएगा। 11 में से 8 माइनस करें। अब क्वेश्चन देख लें कौन कौन से सेम हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1 के कौन कौन से पार्ट सेम है देखें, 5 पार्ट, 6, 7, 8, 10 और 12। बेटा 12 में थोड़ा सा जो है डिफरेंट क्या है ये आप देख लें, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। p/q पावर क्या है इसकी 23 एंड p/q। अब यहाँ पे उन्होंने कोई भी पावर शो नहीं की हुई, ऐसे ही है। जहाँ पे बेटा कोई भी पावर शो ना की जाए, खाली डिजिट लिखे जाए या वेरिएबल्स लिखे जाए, वहाँ पे पावर क्या होती है 1 होती है। क्या होती है, पावर 1 होती है। बस इसमें ये चेंज है। ठीक है, बाकी आपने 23 में से -1 कर देना है तो आंसर आ जाएगा आपके पास। अब देखें, अब हमने एक सेकंड कंडीशन समझनी है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम। बेटा सेकंड कंडीशन ये आ गई। अब देखें a⁻, पहले यूज़ करेंगे, बेसिस क्या है डिफरेंट है, a डिवाइड b, बेसिस डिफरेंट हो गई। अब पावर क्या होनी चाहिए, सेम। अगर मैंने यहाँ पे a की पावर m लिया तो b की भी क्या होनी चाहिए, m होनी। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखें जी, a डिवाइड b होल ब्रैकेट m होल⁻m। ठीक है, क्या किया हमने, बेसिस डिफरेंट, पावर क्या थी, सेम थी। अगर आपने यहाँ पे n लिखा है तो यहाँ पे भी आप क्या यूज़ करेंगे, m यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है जी, m यूज़ किया। a डिवाइड b ब्रैकेट यूज़ की और क्या आ गई, होल पावर इसकी क्या आ गई, m। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अपने पेज नंबर 52 पे देखें,
पेज नंबर 52 पे देखें, लिखा हुआ है दस दिस लॉ कैन बी रिटन एज, कि हम इसे किस तरह यूज़ करेंगे, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स। जी बेटा अंडरलाइन आपने करना है, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी। जी बेटा मैंने टू रैशनल नंबर्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, ए और बी यूज़ किया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर, देखिए उन्होंने भी यहाँ पे कंडीशन लगा दी, बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि जो बी है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखें, एंड एन इज़ द देयर एक्सपोनेंट, और एन आपका क्या है, एक्सपोनेंट है। मैंने यहाँ पे क्या एक्सपोनेंट यूज़ किया है, एम यूज़ किया है। एम हो, एन हो, ए हो, बी हो, वो आपके पास क्या होंगे, एक्सपोनेंट होंगे। जी बेटा उन्होंने आगे लिखने का तरीका बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग। जी बेटा सॉल्व करेंगे, 3 डिवाइड 5 होल पावर क्या आ जाएगी इसकी, 4, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4 पार्ट, m रेज़ टू पावर 3 डिवाइड n रेज़ टू पावर 3 बाय यूजिंग क्वोशिएंट लॉ इक्वल टू m बाय n होल रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी जी, 3 आ जाएगी। अब क्वेश्चन देख लें कौन कौन से आपके सेम हैं। बी भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट और 11 ये इसकी तरह होंगे। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब देखिए बेटा लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रूफ डैट, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2 का, 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड 7 रेज़ टू पावर 4। ये बेटा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर 4 क्या आ जाएगा जी, 3/7 4। ये बेटा आपकी राइट हैंड साइड भी यही दी हुई है। आगे आकर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, अब आपके सारे क्वेश्चन सेम इसी मेथड से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, 3 4 5 एंड 6 सेम। कौन से क्वेश्चन की तरह होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पार्ट की तरह। ठीक है क्लास 7, जैसे मैंने 1 पार्ट सॉल्व किया है इसी तरह आपके बाकी पार्ट भी सॉल्व होंगे।
अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो नई चीज़ सीखनी है वो है पावर लॉ, और दूसरी चीज़ सीखनी है हमने ज़ीरो एक्सपोनेंट। जी बेटा देखिए, हमने दो चीज़ें सीखी हैं इसमें। फर्स्ट था प्रोडक्ट, दूसरा क्या था क्वेश्चन। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखनी है, पावर लॉ सीखना। देखेंगे अगर ऐसा हो कि एक डिजिट के ऊपर 2 पावर्स आ जाएं तो फिर हमें क्या करना है। जैसे देखें कितनी जगह पे हम देखते हैं कैसे लिखा है 7 स्क्वायर पावर स्क्वायर, ऐसे लिखा होता है, ऐसे ही यूज़ किया होता है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 7 लिखेंगे, इस 2 को इस 2 के साथ क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 7 रेज़ टू पावर 4। क्या देखें फिर हमने क्या किया, अक्सर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे लिखे होते हैं कि 7 की पावर स्क्वायर होल पावर स्क्वायर, मतलब एक ही डिजिट के ऊपर 2 पावर्स आ रही होती है। तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, उन दोनों पावर्स को हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 का क्या आ गया 4 आ गया। बेटा ये जो हमने ये सारा काम किया है इसे हम क्या कहते हैं पावर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम पावर लॉ कहते हैं। पावर लॉ में किस तरह यूज़ होगा, a रेज़ टू पावर n होल रेज़ टू पावर n इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई बाय n, कि जो दोनों पावर्स दी जाएंगी उन्हें आपस में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अपनी कॉपी रेडी कर लें एक्सरसाइज 4.4 के लिए। ये बेटा फर्स्ट लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 5। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय यूजिंग पावर लो, a रेज़ टू पावर m होल पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। देखिए डी कैसे सॉल्व होगा, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 एज इट इज़, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 15। फिर देखें 3 और 5 लिखा हुआ था, हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 का क्या आ गया बेटा 15। क्या आ गया 15। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट, 10 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 2। सेम ऐसे ही सॉल्व होते रहेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है क्लास 7। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपने सारा ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट, 4 5 6 7 8 and 9 ये सेम है। किस तरह करने हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट की तरह और क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट की तरह। जी बेटा हमने आज क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर कौन सी की है 4.3, एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 7। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। पार्ट 6 में देखें बेटा क्या दिया हुआ है, -2/9 की पावर क्या दी हुई है 5, और सेकंड वाले में क्या दी हुई है -5। बीच में क्या यूज़ हो रहा है, कौन सा साइन है ये मल्टीप्लाई का। कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का। आपको पता है कि हमने फर्स्ट लॉ कौन सा किया था प्रोडक्ट। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। 7 क्लास आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि आप सब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये -5 था तो टीचर ने नेगेटिव लॉ क्यों नहीं यूज़ किया। बेटा मैंने नेगेटिव लॉ इसलिए नहीं यूज़ किया, आप देखें कि इसकी बेस और इसकी बेस क्या है, दोनों की सेम है। क्या है, इन दोनों की बेस
सेम है और इनकी पावर्स एक 5 है और एक क्या है जी -5 है। मैं प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर सकती थी इसमें, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर दिया। नेगेटिव इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि फिर ये रेसिप्रोकल हो जाता, दोनों डिफरेंट हो जाते तो इन्हें सॉल्व होना हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, आपकी जहाँ पे ये वाली लाइन होगी उसके साथ आपने यहाँ पे इक्वल का मार्क यूज़ करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ऊपर -2/9 5 प्लस यूज़ करते हैं, प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी माइनस, क्योंकि माइनस था ना इसलिए हमने क्या यूज़ की है, ब्रैकेट यूज़ किया, ठीक है क्लास 7। फिर देखें 5 - 5, आपको पता है कि प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। नेक्स्ट देखें बेटा, डिनोमिनेटर में 3/2 पावर क्या आ जाएगी 4 प्लस इंटू -4। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, (2/9 5 जी बेटा, प्लस माइनस -5 3/2 2 ही है, 4 प्लस -4, ठीक है जी। अब आगे सॉल्व करें, 5 - 5 क्या होता है क्लास 0/3/2 4 - 4 0। अब कौन सा लॉ यूज होगा यहाँ पे, एक्सपोनेंट। आगे यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग 0 एक्सपोनेंट a⁻0 = 1 जी बेटा। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 1/1। आपको पता है 1 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1 आता है, ये इसका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सेवन पार्ट है बेटा इसका। 1/3 raised to power -3 by 1/3 raised to power -4। दरमियान में क्या यूज़ हो रहा है -1/3 raised to power -5 1/3 raised to power -6। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हर जगह पे क्या यूज़ हो रहा है -6 -4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, बाय यूजिंग, हाँ जी बेटा कौन सा हम लॉ यूज़ करेंगे इसमें, बाय यूजिंग नेगेटिव लॉ। अच्छा, अब यहाँ पे एक देखें एक और चीज़ भी यूज़ हो सकती है, डिवाइड की फॉर्म में है जी क्लास, डिवाइड की फॉर्म में है। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे करते हैं, हम बाय यूजिंग कर लेते हैं नेगेटिव लॉ, फिर ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे जी बेटा। 1/3 की पावर क्या है -3, चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 की पावर 3, ठीक है। 1/3 है, रेसिप्रोकल लिखा हुआ है जी बेटा, क्या लिखेंगे इसे 3 की पावर 4, ठीक है क्लास। नेक्स्ट देखें -1/3 है, यहाँ पे क्या रहेगा 3 की पावर +5 3 की पावर 6। कोई प्रॉब्लम। अब देखें नेगेटिव हमने लॉ लगा लिया है। अब सेकंड देखें क्या स्टेप होना है, 3/3 डिवाइड 3/4, डिवाइड का साइन यूज हो रहा है, बाय यूजिंग क्वोशंट लॉ जी बेटा। क्वेश्चन लो यहाँ पे हम लगाएंगे 3 -4 -3 5 -6, एक ये पावर थी एक ये पावर थी, 3 पहले लिखा हुआ था इसलिए 3 -4 आ गया, ठीक है जी। 5 -6 सॉल्व कर ले बेटा इसे, क्या आंसर आएगा जी 3 raised to power -1
3 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखें यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर -1 आ गया, -3 रेज़ टू पावर -1 आ गया। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? अभी ये सॉल्व नहीं ना हो सकता, दोनों सेम है बट इनके साइन क्या है? ऑपोजिट। साइन क्या है? ऑपोजिट है। देखें अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट। जी बेटा 1/3 माइनस 1/3, ये पॉजिटिव 1/3 है, ये नेगेटिव 1/3 है, पावर 1 हो। अच्छा बेटा ये याद रखिएगा 3 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन सी फॉर्म में लिखूँगी? सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3। किसी भी डिजिट पे पावर ना दी जाए, जैसे खाली 2 लिखा हुआ है, 3 है, 10 है, 11 है, कोई भी पावर शो नहीं हो रही है, तो मीन्स उस पर कौन सी पावर होगी? 1 पावर होगी। कौन सी पावर होगी उसमें बेटा? 1 होगी। अब देखें पॉजिटिव 1/3 माइनस 1/3 सेम डिजिट्स है बट ऑपोजिट साइन, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आंसर क्या आ गया जी? 0। ये इसका आंसर। समझ आ गई 7th क्लास? फिर देखें पॉजिटिव 1/3 नेगेटिव 1/3, हमें पता है सेम नंबर्स हो और ऑपोजिट साइन हो तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 एंड 9 ये सेम है। उसमें एक में क्वेश्चन लॉ यूज़ हो रहा है, एक में प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट है। -1/2 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1/3 -3 प्लस 1/4 पावर -4। ये बेटा माइनस है इसकी पावर। अब आपने क्या करना है? यहाँ पे यूज़ करना है बाय यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है जी, इसे सॉल्व करेंगे। -1/2 था, -2 रेज़ टू पावर 2। नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में चेंज हो गई। 1/2 था, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ था, एक सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ गया। प्लस 3/3 4 की पावर क्या आ जाएगी बेटा? 4। सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 2 2 ज़ा 4। माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 4। प्लस 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27। 4 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है? 256। अब बेटा आपने इसको प्लस कर लेना है। देखिए नंबर में प्लस करें। टू 56 में आपने 27 प्लस किया, 13, 1 कैरी 7 और 1 8 और 2, 7 8 और 2, ये इसका आंसर है।
जी बेटा इसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट हो गई है। अब आपने अपनी एक्सरसाइज नंबर रिव्यू एक्सरसाइज निकालनी है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने उनके आंसर बताने हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर, पेज नंबर 57 ओपन कर लें बेटा, सबने ओपन कर लिया है, क्लास 7 पेज नंबर 57 ओपन कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर। चैप्टर के फर्स्ट पे हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने उसकी, एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस। प्रोडक्ट लॉ लिखना है आपने, सेम बेस देखें जी, आपको पता है सेम बेस तो मीन्स a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n इक्वल टू m प्लस n, ये प्रोडक्ट लॉ था। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जी बेटा पावर लॉ आपने डिफाइन करना है। द बेस रिमेन द सेम विद अ न्यू एक्सपोनेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताई थी, पूरी डेफिनेशन भी पढ़ाई है। पेज नंबर आपका बेटा कौन सा है, पेज नंबर 53 पर मैंने आपको डेफिनेशन भी जो है मार्क करवाई थी, वही डेफिनेशन आपने इस क्वेश्चन में लिखनी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्यू पी क्यू। रेसिप्रोकल लिखना है बेटा आपने पी क्यू का, देखें p बाई क्यू लिखा हुआ है ना आपके पास, उन्होंने क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, p बाई क्यू, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ q बाई p। जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, या आपके 4 क्वेश्चन थे या आपने सॉल्व कर लिए। अब देखें फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है बेटा, फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 4 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इसका आंसर लिखना है। ये मेरा फर्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कितने टाइम है 5, 1 2 3 4, 5 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है सेकंड a रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर n। जी बेटा इसका आंसर क्या होगा, ए बी होल पावर n। ठीक है, नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट लिखा हुआ है a रेज़ टू पावर n डिवाइड b रेज़ टू पावर n, बेसिस डिफरेंट और पावर सेम, a बाय b होल पावर n। ठीक है, 4 देखें, 4 लिखी हुई है एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद डैश एक्सपोनेंट्स इक्वल टू 1। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर कौन सा है जिसके ऊपर 0 पावर है, तो आंसर क्या आना चाहिए 1, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा जी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइनस ए रेज़ टू पावर n इज़ पॉजिटिव, n इज़ एन डैश इंटीजर। बेटा अगर उन्होंने कहा है कि माइनस ए की पावर n, एन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा हुआ है कि ये इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। समझ रहे हैं इसे अच्छे तरीके से। अगर उन्होंने कहा है कि इस पूरे का आंसर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन ये है कि माइनस का पावर कैसे, माइनस का आंसर कैसे पॉजिटिव में आ सकता है। बेटा ये देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है -2 का होल स्क्वायर, मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ, -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, ए की जगह पे मैंने क्या यूज़ कर लिया 2, एन की जगह पे क्या यूज़ कर लिया 2 यूज़ कर लिया। माइनस माइनस प्लस 2 2
4। कौन सी पावर है ये? 2। कौन सी पावर है बेटा? इवन नंबर। तो आपका 5 पार्ट क्या होगा? इवन। एंड क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। लास्ट है डैश इज रीड एज nth पावर ऑफ a। जब बेटा ऐसे पढ़ा था मीन्स a रेज टू पावर n। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आप आगे लगाएंगे टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है 3rd पावर ऑफ 5 मीन्स 5 की पावर क्या है? 3 है। कौन सा पार्ट आएगा बेटा इसमें? बी पार्ट आएगा। अब 2 क्वेश्चन देखें। 2 क्वेश्चन में उन्होंने सब में 0 0 दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट है 3 पावर 0 2 पावर 0 डिवाइड 7 रेस्ट पावर 0 या हाँ जी। अब देखें आपको पता है आंसर क्या आएगा इसका? 3 रेस्ट पावर 0 मीन्स 1 प्लस 2 रेस्ट पावर 0 मीन्स 1 डिवाइड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 2 डिवाइड 1 जी बेटा 2 को 1 पे डिवाइड कर तो आंसर क्या आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा जी बेटा। 2 देखें कौन से पार्ट में लिखा हुआ है आपका? डी पार्ट में। नेक्स्ट देखें द रेसिप्रोकल ऑफ p बाई क्यू रेज टू पावर माइनस m। रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा इसका? q बाई पी रेज टू पावर m। बी पार्ट है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है -a एक्सपोनेंट क्या है? n इज नेगेटिव। आपकी डेफिनेशन में दिया हुआ था कि ये क्या है? पॉजिटिव नंबर में आएगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया? किस में आएगा ये? नेगेटिव में आएगा। बेटा दोनों कंडीशन है। अगर ये इसका पूरा आंसर पॉजिटिव में आता है तो आपके पास इवन नंबर यूज़ होते हैं। कौन से नंबर यूज़ होते हैं? इवन नंबर। क्या मैंने बोला? अगर माइनस का आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो उसकी पावर क्या होगी? इवन नंबर होगी। मीन्स 2 4 6 8 ये नंबर्स आएंगे तो वो कौन से नंबर होंगे? इवन नंबर होंगे। जब आपके पास उन्होंने कहा है कि इसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा तो कौन सी पावर होगी उसमें? ऑड नंबर। कौन सी पावर होगी? ऑड नंबर। देखिए कहाँ लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है। 5 देखें लिखा हुआ है a पावर m डिवाइड a पावर n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको पता है कि सेम बेसिस हो तो पावर्स क्या होती हैं? माइनस होती हैं। देखें जी सी पार्ट में लिखा हुआ है। दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ बेटा। फर्स्ट का है 5 रेज़ पावर 3 मीन्स बी पार्ट। सेकंड का है डी पार्ट। 3 वाले का है बी पार्ट। 4 का है डी। 5 का है सी। ठीक है। क्लास 7 हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 4। आज वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपने उस पर मैसेज कर देना है कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई है। आपकी मुश्किल को दूर करने के लिए हम आपको जो है वो क्वेश्चन दोबारा समझा देंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।